भाभी, क्यों रो रही हैं आप? क्या बात हुई भाई से आपकी? बताएं ना। वो ना मेरा मुकद्दर बन गया है। कैसी बातें करी, अल्लाह ना करे। क्यों बोल रही हैं ऐसा? सब कुछ तो देख लिया है मैंने, तुम्हें देखना है? तुम भी देख लो। ये लो, देखो। ये ये सरार भाई ने कहा है आपसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप यकीन करें, मैं तो उन्हें समझाने गई थी और मेरी बात को इतनी गौर से समझ रहे थे वो कि मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस मैसेज से तो साबित हो गया है, रिफत भाभी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया भाभी ने, और मजे की बात यह है कि वो तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। खैर, भाई से क्या बात हुई आपकी? क्या जवाब दिया आपने? मेरा दिल दुखा हुआ था यार, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिया। देख लो वो भी क्या जवाब दिया है मैंने। भाभी, बिल्कुल सही किया है आपने। और आपको पता है, यही जवाब बनता था भाई के लिए। अब देखें ना, मैं तो मामलात को कितना सीधा करने की कोशिश कर रही हूं और रिफत भाभी मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। और जीत कौन रहा है? रिफत भाभी। तो इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि मोहब्बत के आगे नफरत जीत गई। रिफत भाभी तो जरार भाई के दिल में नफरत भर रही हैं आपके लिए। और अब तो मुझे लगता है कि वो मकाम दूर नहीं है, जब शायद मैं भी आपको कोई अहम फैसला करने से रोक नहीं पाऊंगी। साइमा तो पागल ही हो गई। मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा दबाव डालोगे तो शायद बात को समझ जाएगी, डर जाएगी। लेकिन ठीक है, मुझसे नफरत करे, लेकिन अपना घर तो ना खराब करे। बात करनी पड़ेगी। अब कोई फायदा नहीं है, अब आग भड़क चुकी है। आग भड़की है तो बर्बादी तो होगी, शोलों में फूल तो नहीं खिलते। जरार, अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हारा घर बच सकता है तो मैं माफी मांग लूंगी। अगर आपको माफी मांगनी थी ना तो पहले मांगनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है, अब ये पुरानी बात हो गई। अब उसको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं मुझसे नाराज। फिर क्या करोगे? और मुझे अब कुछ भी नहीं करना। जो कुछ भी करेगी साइमा करेगी। उसकी जो भी ख्वाहिश होगी ना, मैं उस पर इनकार नहीं करूँ। जरार, जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, जब दो लोगों के मसले में कोई तीसरा आ जाता है ना अपने मशवरे लेके, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब भी वो अपना दुश्मन समझती है, वरना मैं बात करती। आप उसकी सबसे बड़ी मुजरिम हैं और आप तालिस का किरदार अदा करने की कोशिश भी ना कीजिए।
बात बहुत बढ़ गई है भाभी। अब तो मुझे गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो हया। अगर गौर से सोचा जाए तो इन दोनों की नजर में मैं ही मुजरिम हूं। अब भाभी गलती भी तो आपकी है ना। हाँ लेकिन साइमा भाभी इस बात को इतना बड़ा कर देंगी, ये गलत है। मैंने जरार से कहा है कि अगर मेरे माफी मांगने से साइमा की तसल्ली होती है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। क्या हो गया आपको? आप माफी मांगेंगी? अरे इस घर में आपकी पोजीशन और कमजोर पड़ जाएगी और इस बात से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। इससे तो बेहतर है कि आप इस इल्जाम को ओन कर लें, कह दें कि आपने कहा है और इसमें झूठी क्या है, ऐसा नहीं है क्या? हया मैं निकल रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही हो? आप ये बात इस हैसियत से पूछ रही हैं कि आप इस घर की निगरां हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाभी, आप अपना ये मकाम खो चुकी हैं अपनी हरकतों की वजह से। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, ठीक है? या साइमा तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि अम्मी जान आके मेरे बारे में पूछेंगी और आपके पास जवाब नहीं होगा। आपके सारे कारनामे उनके सामने आ जाएंगे, इसलिए जो चिंगारी आपने जलाई है उसके शोलों का नजारा नहीं करेंगी। साइमा भाभी को इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो भी क्या करती, माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि उन्हें जाना पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि रिफत भाभी की दुश्मन साइमा भाभी है और रिफत भाभी ने कोई भी आफत आने से पहले ही भाभी को गेम से आउट कर दिया। ये तुम कैसे कह सकती? रोहान, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, फैमिली पॉलिटिक्स तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आ जाओ। हाँ तो समझाओ ना तुम मुझे।